हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की चित्रकला की। इसमें हम लोग बौद्ध चित्रकला पढ़ रहे थे, जिसमें आपका अजंता टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। जिन लोगों ने अभी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनको चैनल पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाघ की गुफाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध चित्रकला में हम लोगों ने अजंता जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, बाघ की गुफाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाघ गुहा चित्रालय। अब बाघ की गुफाओं के बारे में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलिए एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो पहला आपका है नामकरण, गुफाओं का नामकरण। फिर गुफाओं की स्थिति, गुफाओं का विकास, चित्र विवरण, गुफाओं की खोज। सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके देखेंगे। गुफाओं का विकास। बाघ गुफाओं का निर्माण अजंता की गुफाओं 1 व 2 के समकालीन माना जाता है। जो बाघ की गुफाएं हैं उनका निर्माण काल अजंता की गुफाएं 1 व 2 के समकालीन माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब अजंता की गुफा नंबर 1 व 2 का निर्माण कार्य हुआ था, उसी समय बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इन गुफाओं का निर्माण 5वीं सदी से 7वीं सदी के मध्य बतलाया है। ठीक है, बाघ गुफा का नामकरण। बाघ की गुफाएं नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघिनी के किनारे विंध्य की श्रेणी में खुदी हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, कौन सी, बाघिन, उसके किनारे विंध्य पर्वत श्रेणी में खुदी हैं। ठीक है, बाघिन नदी या बाघ ग्राम के पास होने के कारण इन गुफाओं का नाम बाघ गुफा पड़ा। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, जो बाघ की गुफाएं हैं वो बाघिन नदी या बाघ ग्राम के पास में होने के कारण इन गुफाओं का नाम बाघ गुफा पड़ा। ठीक है, ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि इन गुफाओं का नाम कलायन था। ठीक है, जो वहाँ से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि पहले इन गुफाओं का नाम क्या था, कलायन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाघ गुफाओं की स्थिति। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश में धार जिले में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, वह अजंता से लगभग 400 किलोमीटर की दूर बाघ ग्राम के पास स्थित हैं। ठीक है, समझिए कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं और ये गुफाएं इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अजंता से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, और किस गांव के पास में है, तो गांव का क्या नाम है, बाघ ग्राम। ठीक है, बाघ ग्राम के पास ही ये गुफाएं स्थित हैं। बाघ गुफाओं की खोज। अब हम लोग को क्या देखना है कि बाघ गुफाओं की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, इन गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में बॉम्बे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लेफ्टिनेंट डैंगरफील्ड ने की। ठीक है, इन गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में किसने की थी, लेफ्टिनेंट डैगरफील्ड ने। ठीक है, सन 1920 में मुकुल डे ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए। 1920 में जो आपके चित्रकार हुए हैं मुकुल डे, उन्होंने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। फिर क्या हुआ था, पुनः 1921 में नंदलाल बोस तथा असित कुमार हल्दर ने प्रतिलिपियां बनाई। मुकुल डे ने 1920 में बनाई थी, उसके बाद 1921 में नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ने मिलकर बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। ठीक है, अक्टूबर 1925 की बर्लिंगटन पत्रिका में हल्दर जी का एक लेख प्रकाशित हुआ। 1951 में बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, 1951 में जो बाघ की गुफाएं हैं उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं तथा सभी बिहार गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं कितनी हैं, 9 हैं और सारी बिहार गुफाएं हैं। चित्र विवरण। इन गुफाओं के अनेकों नाम हैं जो वहाँ आज भी प्रचलित हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं उनके बहुत सारे नाम हैं जो आज भी वहाँ पर
प्रचलित हैं, ठीक है, उन्हीं नामों से गुफाओं को जाना जाता है। ठीक, प्रथम गुहा मंदिर जिसका नाम ग्रह है, दूसरी गुहा पंच पांडु, तीसरी का क्या नाम है हाथी खाना, चौथी का रंग महल, पांचवी का पाठशाला था। ठीक है, ये गुफाओं के नाम हैं। पहली गुफा, अब पहली गुफा के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार में देखेंगे। पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा है, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनी लगती है। जो आपकी पहली गुफा है जिसका नाम है ग्रह गुफा, उसको देखने से ऐसा लगता है कि यह बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु यानी रहने के लिए बनाई गई थी। इस गुफा में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है और इस गुफा में कोई भी मूर्ति या चित्र नहीं पाए गए हैं। गुफा संख्या 2, ठीक है, दूसरी गुफा। दूसरी गुफा का नाम गुसाई अथवा पांडवों की गुफा कहलाती है। जो आपकी दूसरी गुफा है उसको गुसाई गुफा कहते हैं या फिर पांडवों की गुफा कहलाती है। ठीक है, लगता है कि ये गुफाएं किसी समय संपूर्ण चित्रित थीं। उन गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि किसी समय ये गुफाएं पूर्ण रूप से चित्रित थीं। आज भी गुफा की दीवारों पर मानव आकृतियों वाले संयोजन व आलेखनों के बिखरे संदर्भ हैं। ठीक है, अब जो वहाँ के चित्र हैं वो मिट चुके हैं और सब टूट भी गए हैं। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। प्रायः सभी चित्र देख रेख के अभाव में काल कवलित हो गए, केवल सोचने के लिए कुछ चित्र शेष रह गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं तीसरी गुफा के बारे में। यह गुफा हाथी खाना कहलाती है। जो तीसरी गुफा है उसका नाम क्या है हाथी खाना। इस गुफा में भी कुछ चित्रों के अवशेष मात्र ही रह गए हैं। इस गुफा में भी चित्रों के अवशेष ही रह गए हैं, ज़्यादा चित्र नहीं बचे हैं। फिर अगली गुफा कौन सी है, चौथी गुफा। यह गुफा रंग महल कहलाती है। इस गुफा के चित्र 6ठी शताब्दी में बने लगते हैं। इस गुफा का चैत्याकार गवाक्ष है तथा पद्मासीन बुद्ध प्रतिमा के इस गुफा में बने होने से लगता है कि यह चैत्य हेतु बनी होगी। जो आपकी चौथी गुफा है उसका नाम क्या है रंग महल और इसका जो आकार है, ठीक है, वो चैत्याकार गवाक्ष है। ठीक है, ये जो गुफा है वो चैत्याकार गवाक्ष है और इसमें पद्मासीन बुद्ध प्रतिमा बनी हुई है, जिससे ऐसा लगता है कि यह गुफा चैत्य हेतु बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी समय यह गुफा चित्रों से सुसज्जित रही होगी, इसीलिए इस गुफा को रंग महल कहा जाने लगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी गुफा है जिसको रंग महल कहा जाता है वो किसी समय पूर्ण रूप से चित्रों से सुसज्जित रही होगी, इसीलिए इस गुफा का नाम क्या पड़ा रंग महल। ठीक है, इस गुफा के बाहर बरामदे में लगभग 45 फीट लंबा व 6 फीट चौड़ा टुकड़ा शेष है। यह टुकड़ा गुफा नंबर 5 के द्वार के समीप तक फैला है। ठीक है, इस टुकड़े में 6 चित्र हैं। अब इन 6 चित्र के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से चित्र हैं। तो पहला चित्र है वियोग, वियोग का चित्र है। इसमें क्या है, इस चित्र में 2 स्त्रियां एक मंडप में बैठी हैं, जिसमें एक शोकाकुल स्त्री दूसरी स्त्री को धीरज बंधा रही है। ठीक है, इस चित्र में क्या है, 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हुई हैं, जिनमें से एक स्त्री जो है वो शोकाकुल यानी दुखी अवस्था में है और दूसरी जो स्त्री है वो उसको धीरज बंधा रही है। ठीक है, फिर अगला चित्र कौन सा है, मंत्रणा। इस चित्र में 4 भद्र पुरुष सुखासन की मुद्रा में गद्दियों पर बैठे हैं। देखने से लगता है कि राजा व मंत्रीगण किसी गंभीर विषय पर विचार विनिमय कर रहे हैं। अब जो आपका अगला चित्र है मंत्रणा, इसमें क्या है, 4 जो पुरुष हैं वो गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जिनमें से देखने से ऐसा लगता है कि जिनमें एक राजा है, बाकी मंत्रीगण हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, अगला चित्र कौन सा है, देव पुरुषों का आकाश विचरण। ठीक है, इस चित्र में 6 व्यक्तियों का समूह आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। फिर अगला चित्र कौन सा है, गायिका। इस चित्र में 5 गायिकाओं के चित्रों में केवल कमर तक का भाग शेष रह गया है। इस चित्र तृतीय चित्र से ठीक नीचे बना हुआ है। इस चित्र में ईरानी नीला रंग भरा हुआ है, जिसका प्रयोग अजंता में यत्र तत्र देखने को मिलता है। इस चित्र में क्या है,
5 गायिकाओं के चित्र में केवल कमर तक का भाग शेष रह गया है। 5 गायिकाएं बनी हुई थी जिसमें क्या हुआ है, कमर से जो नीचे का है, ठीक है, वो सब नष्ट हो गया है और केवल ऊपर का ही भाग रह गया है। ठीक है, क्या दिया इसमें है, गायिकाओं के चित्र में केवल कमर तक का भाग शेष रह गया है। ठीक है, कमर तक का भाग शेष रह गया है और जो बाकी चित्र है वो नष्ट हो चुका है पूरी तरीके से। इस चित्र में क्या है, ईरानी नीला रंग भरा हुआ है जिसका प्रयोग अजंता में भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं, नृत्यांगनाएं व वादिका। यहाँ इनके 2 समूह हैं। प्रथम में 7 नृत्यांगनाएं व एक पुरुषाकृति के चारों तरफ नृत्य में लीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नृत्यांगनाएं जो हैं वो एक पुरुषाकृत आकृति के चारों तरफ नृत्य करती हुई दिखाई गई हैं। दूसरे खंड में क्या दिखाया गया है, दूसरे समूह में दार्शनिक भाव भंगिमा में खड़े व्यक्तियों के चारों ओर 6 वादिकाएं चित्रित हैं। ठीक है, दूसरे समूह में दार्शनिक भाव भंगिमा में खड़े व्यक्ति के चारों ओर 6 वादिकाएं चित्रित हैं। ठीक है, अगला चित्र कौन सा है, शोभा यात्रा। इस प्रखंड में हाथियों व घोड़ों पर राज परिवार के सिपाहियों को बैठा हुआ दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।